राम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी समारोह के अंतर्गत इस प्रेरक व्याख्यान माला में जो विषय है नवजागरण जुगीन पत्रकारिता, इस विषय को प्रेस क्लब हरिद्वार के माध्यम से आज हमने श्रवण किया। आज के सारस्वत अनुष्ठान में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, मुख्य अतिथि आदरणीय रासबिहारी जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय सुनील दत्त पांडे जी, संयोजक आदरणीय सुनील नैयर जी, संयोजक मंडल में डॉक्टर शिवा अग्रवाल, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय दीपक मिश्रा जी, मंचस्थ अनेक विभूतियाँ और इस अवसर पर आप पत्रकार बंधु भी एक सशक्त, प्रेरक और प्रभावी मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। आदरणीय रासबिहारी जी ने आज की पत्रकारिता की चुनौतियां, विकलताएं, संघर्ष और विभिन्न प्रलोभनों में धसी भसी पत्रकारिता किस प्रकार से अपने उन्नयन, उत्कर्ष और उत्थान की ओर अग्रसर है, और वह उसी प्रकार से अग्रसर है जैसे सरिता या पुण्य सलिलाएं तटों के आकर्षणों से कभी नहीं बंधती, वो कभी वहाँ ठहरती हैं। इस आकर्षण के वशीभूत की वहाँ उनका सम्मान है, अर्चन है, निरांजन है, पूजन है, और न जाने तट पर कितने ही ऐसे उपासक हैं जो पर मार्जन, स्नान, आचमन के लिए व्याकुल हैं। तो यहाँ ठहर जाऊँ क्योंकि मेरा सम्मान होगा, पर वह किसी आकर्षण में नहीं बनती है, चल पड़ती है। और सलीला का सत्य भी यही है कि वह अपने सातत्य को न भूले, अपनी अविरलता, निर्मलता, प्रवाहमानता को न खोले, अविच्छिन्न चले, अबाध चले, और अपनी अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता, सातत्य को सहेजते हुए वो सागर तक पहुंचे। इसी में उसकी पूर्णता है, इसी में उसकी सार्थकता है, यही उसका स्वप्न भी होता है। वैसी कुछ कठिनाइयां आदरणीय रासबिहारी जी ने रखी सामने, पर एक बहुत प्रभावी मार्गदर्शन कि उन चुनौतियों से कैसे बचा जाए। फिर उन्होंने बताया आदरणीय श्रीधर जी ने कि वे मान्य पुरुष जो पत्रकारिता के, न केवल पत्रकारिता के आदर्श रहे, तो समाज के भी आदर्श थे, और समाज आगे बढ़ता है आदर्शों का अनुसरण करने से। किसी भी परिवार, देश, समाज का, राष्ट्र का मांगल्य, उसका उत्सर्ग, उत्थान आदर्शों के अनुसरणों से होता है। महाजनोई गतः सपंथा, शास्त्र कहते हैं कि कब पंथा, किस मार्ग से चले। शास्त्र समाधान भी देता है कि जिधर से महापुरुष हैं उधर से चले, और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए फिर कितनी चुनौतियां क्यों न हो, संघर्ष क्यों न हो, प्रलोभन क्यों न हो, वे सारे के सारे गौण हो जाते हैं। और यह इस देश का सौंदर्य है कि यहाँ वेद शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जीने की प्रेरणाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहती हैं। कभी ये भटकाव होगा तो वेद हमारे सामने है, शास्त्र हमारे सामने है। और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अत्यंत प्राचीन ज्ञान तो वेदों में ही है। अग्नि मिले पूर्वहितम, वेद का पहला मंत्र अग्नि है। अग्नि माने ऊर्जा है, तपस है, उसमें प्रकाश है,
ओज है, पर जलना भी तो है अग्नि। और वैदिक बोध हमारे पास है, हमारा तो चरम लक्ष्य सत्य ही है। और जैसा कि तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य, तो जिस स्वतंत्रता की बात कह रहे थे वो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र भी है कि हम स्वतंत्र हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं सारी विकलताओं से, अज्ञान से, भ्रम भय संशयों से, भ्रांतियों से, पूर्वाग्रह और अपनी मूढ़ मान्यताओं से, चित्त के चांचल्य और देह की जड़ता से और सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए तुम्हारी संस्कृति के उपदेश हैं और वह पत्रकारिता में भी हैं। तो कितने महापुरुषों के उन्होंने उदाहरण दिए, उदन्न मातंड से लेकर अब तक, और उनमें केसरी तिलक जी का। इसके अतिरिक्त ये बड़े जो अनेक महापुरुष हुए उनमें तो कई प्रधानमंत्रियों के पत्र, उनमें नेशनल हेराल्ड पत्र जवाहरलाल नेहरू जी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न केवल तिलक जी का, दादा भाई नौरोजी का, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के समाचार पत्र, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो पहला पांचजन्य का पहले नाम था प्रलयंकर, पर वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बाद में आया पांचजन्य। तो पांचजन्य और पांचजन्य में उसके प्रथम संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी। तो इस देश के तो कितने ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे और बड़े राजनेता, कुलदीप नैयर, हम न भूलें इंद्र कुमार गुजराल को, ये सब पत्रकारिता से तो निकल कर गए। वो कुलदीप नैयर एक पत्रकार, और उन्होंने अनेक पत्रकारों के नाम दिए, लेकिन ठीक मेरे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी जिनकी छवि हमें दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने कहा कि एक संपादक से कह रहा है उसका मालिक, समाचार पत्र का स्वामी ये कह रहा है कि ये मेरा विपक्ष छपेगा क्या। तो आलोचना, समालोचना और उस प्रकार से ये सारी चीजें, इस चूंकि आज का विषय बड़ा अद्भुत है, नवजागरण युगीन पत्रकारिता, और ये कुछ स्वतंत्रता से पहले का विषय है। ये जो विषय स्वतंत्रता से पहले का है, तो बड़ी चुनौतियां भी थी इसमें। बस मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम भारत के उस मूल मंत्र को स्मरण रखें तो फिर जय है, और उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये भारत का मूल मंत्र, या तो धर्मस्ततो जय। जब उन्होंने पूछा होगा महाभारत के समय, वो जो एक बात है धृतराष्ट्र के जो मुंह से निकली है, गीता का जो पहला व्याख्यान होते हैं और वो दिशा देते हैं, वो नए सूत्र प्रकट करते हैं, वो कभी कभी नया अध्याय गढ़ते हैं, वो कभी कभी नए प्रतिमान पैदा करते हैं। तो ये हमारा जो प्रेस क्लब है उत्तराखंड का, चूंकि मैं उत्तराखंडी हूँ और हम लोग तो यहीं रहते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में जो हमारा ये प्रेस क्लब है हरिद्वार का, ये कभी कभी नए प्रतिमान गढ़ता है, ये नए कई बार नए आयाम प्रकट करता है। और हाँ, मैं अधिक सम्मान देते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि प्रेस क्लब नवाचार में बहुत आगे है, और नवाचार के सम्मान के लिए, नवाचार के निमित्त ये सारी चीज़ें हैं। साधन कई बार पत्रकार के पास नहीं होते हैं, उसे जुटाने पड़ते हैं। भाई वो सब मालिकों के साथ हम लोगों की भी उठक बैठक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से मिलता क्या है, क्या होता है। तो साधन तो जुटाने ही पड़ते हैं, लेकिन वे पवित्र हों, सहज हों, स्वाभाविक हों, उनमें अपनी अभिव्यक्ति बाधित न हो। ये धर्म तो आपको ही संभालना है। एक और बात कहूँगा, धर्म को संभालना सदा ही कठिन रहा है। वो संन्यास धर्म हो, वो पुत्र का धर्म हो, भक्त का धर्म हो, भगवान का धर्म हो, तो फिर ये पत्रकारिता का धर्म भी तो उतना आसान नहीं है ना। तो धर्म को निभाना तो सदा ही कठिन रहा है, तो पत्रकारिता भी स्वाभाविक है। लेकिन वो कठिनाई कई बार आसान हो जाती है। वो कठिनाई फिर हमारे उत्थान और मांगल्य का कारण बनती है, कोई फिर श्रेयस की ओर हमें लेकर जाती है।
वही जीवन में सिद्धि और समाधान प्रकट करती है। वही धर्म का आचरण, वो धर्म की सिद्धि। यह तो धर्म तत्व जय, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी तो लिखा है वहाँ संवैधानिक स्वर है भाई, लोकसभा में धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और वहाँ लोकसभा में क्षमा कीजिए उच्चतम न्यायालय, उसका ध्येय वाक्य है। कहीं सत्यमेव जयते, कहीं वयम रक्षामः, कहीं एक बहुत सुंदर सा है यतो धर्मस्ततो जय। तो जीवन की जय वहां छुपी हुई है। अंत में एक बात कहते हुए, जो कि आदरणीय मन संचालक ने कहा कि स्वामी जी के तो प्रवचन भी होते रहते हैं, तो हाँ वो तो मैं कोई बात अपने प्रवचन की भी बता दूं। तो उसमें यह था कि एक बड़ा सुंदर सा उसमें सूत्र आया है कि सिद्धि समाधान जीवन की पूर्णता और सौंदर्य अथवा अतुल्य सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होगी, अविजित अवस्था कब होगी, आप अजय और अनंत कब बन जाएंगे, उसके लिए एक ही है, और वह सत्यानुसारणी लक्ष्मी। ये सूत्र है कि जो सत्य का सत्य प्रतिष्ठित है, जो सत्यनिष्ठ है, उसका लक्ष्मी अनुसरण करती है, ऐश्वर्य उसका अनुसरण करती है, ऐश करता है, जय उसका अनुसरण करता है। जय माने विजय। तो नाम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हिंदी पत्रकारिता 2वीं शताब्दी समारोह के अंतर्गत इस प्रेरक व्याख्यान वार्ता में जो विषय है नवजागरण जुगीन पत्रकारिता, इस विषय को प्रेस क्लब हरिद्वार के माध्यम से आज हमने श्रवण किया। आज के सारस्वत अनुष्ठान में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, मुख्य अतिथि आदरणीय रासबिहारी जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय सुनील दत्त पांडे जी, संयोजक आदरणीय सुनील नैयर जी, संयोजक मंडल में डॉक्टर शिवा अग्रवाल, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय दीपक मिश्रा जी, मंचस्थ अनेक विभूतियाँ, और इस अवसर पर आप पत्रकार बंधु भी एक सशक्त, प्रेरक और प्रभावी मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। आदरणीय रासबिहारी जी ने आज की पत्रकारिता की चुनौतियां, विकलताएं, संघर्ष और विभिन्न प्रलोभनों में धसी फंसी पत्रकारिता किस प्रकार से अपने उन्नयन, उत्कर्ष और उत्थान की ओर अग्रसर है, और वह उसी प्रकार से अग्रसर है जैसे सरिता या पुण्य सरिताएं तटों के आकर्षणों से कभी नहीं बंधती, वो कभी वहाँ ठहरती हैं। इस आकर्षण के वशीभूत की वहाँ उनका सम्मान है, अर्चन है, निरांजन है, पूजन है, और न जाने तट पर कितने ही ऐसे उपासक हैं जो पर मार्जन, स्नान, आचमन के लिए व्याकुल हैं। तो यहाँ ठहर जाऊँ क्योंकि मेरा सम्मान होगा, तो वह किसी आकर्षण में नहीं बनती है, चल पड़ती। और सरिता का सत्य भी यही है कि वह अपने सातत्य को न भूले, अपनी अविरलता, निर्मलता, प्रवाहमानता को न खोले, अविच्छिन्न चले, अबाध चले, और अपनी अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता, सातत्य को सहेजते हुए वो सागर तक पहुंचे। इसी में उसकी पूर्णता है, इसी में उसकी सार्थकता है, यही उसका स्वप्न भी होता है। वैसी कुछ कठिनाइयां आदरणीय रासबिहारी जी ने रखी सामने, पर एक बहुत प्रभावी मार्गदर्शन
कि उन चुनौतियों से कैसे बचा जाए। फिर उन्होंने बताया आदरणीय श्रीधर जी ने कि वे मान्य पुरुष जो पत्रकारिता के न केवल पत्रकारिता के आदर्श रहे तो समाज के भी आदर्श थे, और समाज आगे बढ़ता है आदर्शों का अनुसरण करने से। किसी भी परिवार, देश, समाज का, राष्ट्र का मांगल्य, उसका उत्सर्ग, उत्थान आदर्शों के अनुसरणों से होता है। महाजनोइन गत सपंथा, शास्त्र कहते हैं कि कपंथा, किस मार्ग से चले। तो शास्त्र समाधान भी देता है कि जिधर से महापुरुष हैं उधर से चले, और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए फिर कितनी चुनौतियां क्यों न हो, संघर्ष क्यों न हो, प्रलोभन क्यों न हो, वे सारे के सारे गौण हो जाते हैं। और यह इस देश का सौंदर्य है कि यहाँ वेद वेद शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जीने की प्रेरणाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहती हैं। कभी ये भटकाव होगा तो वेद हमारे सामने है, शास्त्र हमारे सामने है। और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अत्यंत प्राचीन ज्ञान तो वेदों में ही है। अग्नि मिले पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र ही अग्नि है। अग्नि माने ऊर्जा है, तपस है, स्वप्रकाश है, ओज है, पर जलना भी तो है अग्नि। और वैदिक बोध हमारे पास है, हमारा तो चरम लक्ष्य सत्य ही है। और जैसा कि तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य, तो जिस स्वतंत्रता की बात कह रहे थे वो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र भी है कि हम स्वतंत्र हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं सारी विकलताओं से, अज्ञान से, भ्रम भय संशयों से, भ्रांतियों से, पूर्वाग्रह और अपनी मूढ़ मान्यताओं से, चित्त के चांचल्य और देह की जड़ता से और सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए हमारी संस्कृति के उपदेश हैं, और वह पत्रकारिता में भी हैं। तो कितने महापुरुषों के उन्होंने उदाहरण दिए, उदन्न मातंड से लेकर अब तक, और उनमें केसरी तिलक जी का। इसके अतिरिक्त ये बड़े जो अनेक महापुरुष हुए उनमें तो कई प्रधानमंत्रियों के पत्र, उनमें नेशनल हेराल्ड पत्र जवाहरलाल नेहरू जी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न केवल तिलक जी का, दादा भाई नौरोजी का, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के समाचार पत्र, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो पहला पांचजन्य का पहले नाम था प्रलयंकर, पर वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बाद में आया पांचजन्य। तो पांचजन्य, और पांचजन्य में उसके प्रथम संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी। तो इस देश के तो कितने ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे और बड़े राजनेता, कुलदीप नैयर, हम न भूलें इंद्र कुमार गुजराल को, ये सब पत्रकारिता से तो निकल कर गए। वो कुलदीप नैयर एक पत्रकार, और उन्होंने अनेक पत्रकारों के नाम दिए, लेकिन ठीक मेरे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी जिनकी छवि हमें दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने कहा कि एक संपादक से कह रहा है उसका मालिक, समाचार पत्र का स्वामी ये कह रहा है कि ये मेरा विपक्ष छपेगा क्या। तो आलोचना, समालोचना और उस प्रकार से ये सारी चीजें इस चूंकि आज का विषय बड़ा अद्भुत है, नव जागरण युगीन पत्रकारिता, और ये कुछ स्वतंत्रता से पहले का विषय है। ये जो विषय स्वतंत्रता से पहले का है, तो बड़ी चुनौतियां भी थी इसमें। बस मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम भारत के उस मूल मंत्र को स्मरण रखें तो फिर जय है, और उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये भारत का मूल मंत्र, यतो धर्मस्ततो जय। जब उन्होंने पूछा होगा महाभारत के समय, वो जो एक बात है धृतराष्ट्र के जो मुंह से निकली है, गीता का जो पहला